नमस्कार। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी और अहम खबरों को, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हर एक जरूरी अपडेट को डिकोड करने वाले हैं, बिल्कुल सीधे और आसान शब्दों में। लेकिन इन खबरों में गहराई तक जाने से पहले एक छोटा सा सवाल। आप बिहार के किस जिले से इस एक्सप्लेनर को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें भी तो पता चले कि हमारी बात कहां-कहां तक पहुंच रही है। चीजों को आसानी से समझने के लिए हमने आज की खबरों को 5 हिस्सों में बांटा है। राजनीति और कानून व्यवस्था, आम आदमी और महंगाई, स्वास्थ्य और जन कल्याण, किसानों के लिए बड़ी योजनाएं और आखिर में बिहार का डिजिटल भविष्य। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति और कानून व्यवस्था की, जहां आजकल सख्त कार्रवाइयां और तीखी बयानबाजी दोनों ही चर्चा के केंद्र में हैं। शुरुआत करते हैं विपक्ष के सबसे बड़े प्रहार से। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में सुशासन खत्म हो गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब दिन दहाड़े मर्डर और रेप जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। इसी राजनीतिक सरगर्मी के बीच एक और बड़ा दावा सामने आ रहा है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और जेडीयू विधायक अनंत सिंह का कहना है कि बिहार में शराबबंदी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। खबर तो ये भी है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मुद्दे पर जल्द ही एक अहम बैठक करने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रशासन के एक्शन की, और यकीन मानिए सरकार बिल्कुल फुल एक्शन मोड में है। सोचिए, एक दो नहीं बल्कि पूरे 30 लाख फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। फर्जी दवाइयां सप्लाई करने वाले 14 मेडिकल दुकानों के भी लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं, इसलिए आप भी जरा संभल कर दवाइयां खरीदें। इसके अलावा मुंगेर में एक नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां से 85 लाख कैश और हथियार मिले हैं। नेपाल बॉर्डर पर जाली नोटों का इंटरनेशनल रैकेट पकड़ा गया है। साथ ही दरोगा भर्ती फर्जीवाड़े में 5 लोगों की गिरफ्तारी से लेकर 451 किलो गांजे के साथ तस्करों का पकड़ा जाना और अवैध बालू खनन पर सख्त एक्शन। प्रशासन अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहा है। चलिए अब हमारे दूसरे हिस्से पर आते हैं, आम आदमी और महंगाई। आखिर हाल ही में हुए बदलावों का सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर कैसे पड़ रहा है। देखिए, आम जनता इस वक्त दो तरफा मार झेल रही है। एक तरफ महंगाई का झटका है, गैस सिलेंडर 70 रुपए महंगा हो गया है, सरसों के तेल के दाम 20 रुपए बढ़ गए हैं और बिजली भी 4% महंगी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कुछ राहत भी दे रही है, जैसे सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की दूसरी किस्त भी भेजी जा रही है। और आम जनजीवन से जुड़ा एक सख्त नियम और लागू हुआ है। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए अब से बिहार में सड़क के किनारे खुलेआम मीट, मछली या मुर्गा बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, स्वास्थ्य और जन कल्याण। यहाँ कुछ बड़े डिजिटल बदलाव और नई सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। सरकारी अस्पतालों का पूरा सिस्टम अब हाईटेक हो रहा है। मतलब अब सभी सरकारी अस्पतालों में ऐप के जरिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा। पर्चा बनवाने से लेकर दवा लेने तक सब कुछ ऑनलाइन। इसके अलावा टीबी मुक्त बिहार बनाने के संकल्प के साथ हर जिले में इसका फ्री इलाज शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात, गरीब और मजदूर लोगों की सुविधा के लिए 7 जिलों में नए 50 बेड वाले सरकारी अस्पताल खुलने जा रहे हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 53 लाख लोगों का राशन बंद हो सकता है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ई-केवाईसी पूरी ना होने की वजह से इतने बड़े पैमाने पर लोगों का नाम राशन कार्ड से कट सकता है। साथ ही जिनके पास 2 पहिया वाहन या 2 बीघा से ज्यादा जमीन है, उनका राशन भी अब बंद किया जा रहा है। लेकिन जन कल्याण की एक बहुत अच्छी खबर भी है। सरकार ने सभी जिलों में कन्या विवाह मंडप बनाने का आदेश दिया है। इससे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी बिल्कुल फ्री में हो सकेगी, जिससे उन पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा। हमारा चौथा सेगमेंट सीधे उन लोगों से जुड़ा है जो बिहार की रीढ़ हैं, यानी हमारे किसान। खेती किसानी की आय बढ़ाने के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। देखिए, अब पान की खेती करने पर आपको 12,000 और बांस की खेती पर सीधे 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप सिंचाई के लिए सोलर पैनल लगवाते हैं तो 90% तक की सब्सिडी है, मतलब 78,000 रुपए तक की छूट, और साथ में 5 साल का फ्री मेंटेनेंस भी। इसके अलावा एक और कड़ा निर्देश है कि गेहूं और मसूर बेचते ही किसानों को तुरंत पैसा दिया जाए। इन सब के लिए आप आज से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
खेती किसानी से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें हैं। सबसे बड़ी बात, राज्य के 25 जिलों में बंद पड़ी चीनी मिलें बहुत जल्द फिर से खुलने वाली हैं, जिससे गन्ना किसानों को जबरदस्त फायदा होगा। उधर खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा एक्शन हुआ है। 449 दुकानदारों के लाइसेंस रद्द हुए हैं और 115 पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही मटर, मसूर, सरसों और गेहूं के बीज पर सरकार अनुदान भी दे रही है। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे दिलचस्प सेगमेंट की, बिहार का डिजिटल भविष्य। टेक्नोलॉजी और शासन का ये मिलाप कैसे काम कर रहा है, ये देखना काफी मजेदार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बिहार की रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने मैदान में आ गया है। सोचिए, एआई सिस्टम अब 15 दिन पहले ही आंधी तूफान और मौसम की सटीक जानकारी दे देगा, जैसे अभी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं और वज्रपात का अलर्ट आया है। इतना ही नहीं, एआई कैमरे चलती गाड़ियों का वजन तौल लेंगे ताकि ओवरलोडिंग का खेल खत्म हो, और राशन की दुकानों पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए अब सीधे एआई मशीनों के जरिए राशन मिलेगा, जिससे सारे गलत रास्ते बंद हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी का एक और धांसू इस्तेमाल देखिए। अब बिजली चोरी करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार सीधे गूगल अर्थ से उनका लोकेशन ट्रेस करने वाली है। इससे न सिर्फ चोरी रुकेगी, बल्कि सरकार की कमाई भी तेजी से बढ़ेगी। जाते जाते बुनियादी ढांचे से जुड़े कुछ और अपडेट्स भी सुन लीजिए। पूरे 38 जिलों में नल जल योजना की बड़े पैमाने पर मरम्मत होने वाली है। डेयरी किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए पंचायतों में करीब 8,000 नए सुधा दूध केंद्र खुलेंगे। सरकारी स्कूलों को साफ निर्देश है कि पढ़ाई बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों के टक्कर की होनी चाहिए। पंचायत चुनाव में फर्जी वोटर पकड़ने के लिए अब सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, और अब गलत ट्रैफिक चालान कटने पर या राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये सारे काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एआई की धांसू एंट्री, नई सख्त नीतियां और इतनी सारी योजनाएं, आपको क्या लगता है ये तेजी से हो रहे बदलाव हमारे राज्य के भविष्य को किस तरह से आकार देंगे? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।